जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात काफ़ी कशीदा बने हुए हैं, आप एक ऐसे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं जहां जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है वो ज़बरदस्त शेलिंग में रहा है और बीते कल तो वहां ज़बरदस्त शेलिंग देखने को मिली। किस तरह के हालात हैं और बतौर लोकल एमएलए किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? अभी तो बेसिकली मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड रही और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हम नहीं कर पाए पूरी। बहरहाल कुछ एरिया में जिस तरह मंगनाड़ में, आपके राजधानी अपर में, लंबी बाड़ी एरिया और ये जो प्रहाली एरिया था, इसमें बहुत हैवी शेलिंग हुई है। लोगों के मकानात जो हैं वो नुकसान हुए हैं, कुछ माल मवेशी भी नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान का अभी तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन इस एरिया से रात के लिए नहीं आई है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा अगर माहौल कंट्रोल में होता है तो लोग थोड़ा राहत का सांस लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनके लिए यहाँ सेफ़ एरिया में जगह बनाई थी, लेकिन लोगों को निकालना वहाँ से मैं भी कोशिश कर रहा था और मैं आपकी वसातत से आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि माल मवेशी को छोड़कर आप अपनी जान को फ़िलहाल बचाने की कोशिश करें और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहती है आपको वहाँ आप शिफ्ट करें सेफ़ एरियाज़ में, जहाँ उन्होंने सेफ़ एरिया आपके लिए डिक्लेयर किया है। हमारे लोगों में वहाँ एक वाकई खौफ व हरास है और वहाँ बंकर्स की किल्लत है। बंकर्स जो हैं वो भी हैबिटेबल नहीं हैं। अगर बंकर्स मुवाफ़िक मिक़दार में अगर होते तो आज हमको ये परेशानी नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटी किस तरह की है रजौरी जिला की? देखिए, मेडिकल फैसिलिटी अभी उतनी इमरजेंसी तो हुई नहीं है, लेकिन जंगी हालात में मेडिकल फैसिलिटी जितनी मर्ज़ी आप इक्विपमेंट आपके पास हों, मैन पावर भी हो, वो पूरी नहीं हो सकती है। जंग आखिर जंग है और मैं उनसे आज कहना चाहता हूँ जो लोग कहते थे जंग करो, क्योंकि उन्होंने जंग कभी देखा नहीं था। हमारे बाप दादा ने, हमारी तीसरी चौथी नस्ल है जो जंग ही देख रहे हैं। हमें पता है कि जंग में क्या हालात बनते हैं और जिन लोगों ने, जिन कि बाप दादा ने जंग नहीं ना देखी थी, वो कहते थे जंग करो। हम तो शुरू से कहते थे भाई जंग इसका सलूशन नहीं है और मैं आज भी कहता हूँ जंग किसी भी मसले का सलूशन नहीं है और हमारे मसले का तो सलूशन जंग हो ही नहीं सकता। हम साथ हैं। अगर आप जंग ही करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी हम फौज के साथ खड़े हैं और आज मौका है, आप पीओके को आप ले सकते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन सलूशन वो भी नहीं है। अब ये कहोगे कि जंग तो खुद एक मसला है और कई मसाइल को जन्म देता है, सलूशन को तो कभी जन्म नहीं दिया उसने। तो सिविल आबादी को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है भाई, जंग में ये चीज़ें कोई देखता नहीं है। आपने देखा पुंछ में मैक्सिमम सिविल पॉपुलेशन पर बम्बार्डमेंट की गई, शेलिंग की गई, और रजौरी में भी, मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी और रजौरी के मुज़ाफ़ात में जितना भी बॉर्डर एरिया था उसमें सिविलियन को ही निशाना बनाया गया। तो जंग में ये चीज़ें कोई नहीं देखता है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आप सिविलियन एरिया में बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका पालन कौन करता है? जंग तो आखिर जंग है, वहाँ कोई जंग इज़ लॉलेसनेस। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, सो इट्स अ वार। वार में ये चीज़ें कौन देखता है? ठीक।